तो रॉन्ग वे ऑफ किलिंग मैजिक की एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें फिर से प्रीवियस एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोज उसातो को बता रही होती है कि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी जल्दी अटैक करने वाली है, इसीलिए हमारे पास तुम्हें रियल बैटल एक्सपीरियंस कराने का इससे अच्छा मौका नहीं था। तभी उसातो कहता है, लेकिन क्या मैं सच में बैटल में कुछ परफॉर्म कर भी पाऊंगा? रोज कहती है कि तुम मेरे साथ रहोगे, इसीलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तभी हमें डीमन लॉर्ड की का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड किसी को ऑर्डर दे रहा होता है। वो डीमन लॉर्ड की कमांडर होती है आर्मी की, जो कि डीमन लॉर्ड के क्या ऑर्डर्स को सुन रही होती है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड उसे बताता है कि हम जल्दी उन पर अटैक करने वाले हैं और उनका पूरा किंगडम हम कब्जे में कर लेंगे। तभी डीमन लॉर्ड हंस रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो उसकी कमांडर नहीं कह के वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर उसे एक और डॉक्टर रोक लेता है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट और डॉक्टर जैसा ही कुछ, जो कि मॉन्स्टर को लेकर उन पर रिएक्शन करके उनको ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और वो एक स्नेक मॉन्स्टर को लेकर उसको प्रोटोटाइप 72 का नाम देता है और कहता है कि ये लिंगर किंगडम के पिछले बैटल में जो मॉन्स्टर स्नेक मॉन्स्टर भाग गया उससे स्ट्रॉन्गर है। और तब ये हमें दिखाया जाता है कि ये उसी मॉन्स्टर के बारे में बता रहे हैं जिसे वो उसातो ने मार दिया था। तभी वो डॉक्टर उस कमांडर को रेस्क्यू स्क्वाड के बारे में बताता है। कमांडर कहती है कि वो कैजुअलिटीज़ को मिनिमाइज करते हैं और उनके लीडर काफ़ी फियरसम है। तभी वो रोज के बारे में बात कर रहे होते और सोच रहे होते कि रोज काफ़ी अनोइंग है और वो काफ़ी स्ट्रांग भी है। तभी कमांडर रोज की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा मास्टर बनाऊंगा जिसे रोज भी कभी हरा नहीं पाएगी। तभी वो कमांडर वहाँ से निकल जाती है और हमें उनका डार्क मैजिक यूज़र एक ब्लैक नाइट दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है, और उनकी डीमन लॉर्ड की आर्मी भी दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। तभी हमें फिर से रेस्क्यू स्क्वाड का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसातो कहता है कि आखिर घर में सोने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी वो उठकर जाता है और उस ग्रिजली को उठाता है और उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए वो फ्रूट्स ले जाता है। वो ग्रिजली भी वो फ्रूट्स खाने लगता है। तभी वो कहता है कि तुम्हें ये काफ़ी पसंद है ना? तभी वो ग्रिजली भी काफ़ी मज़े से उस फ्रूट्स को खा रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो छोटा रैबिट आ जाता है, जिसने उसातो को उस फॉरेस्ट में ट्रिक किया था, और वो अपनी क्यूटनेस दिखाकर उसातो को मनाने की कोशिश करता है कि ताकि उसातो उसे भी कुछ फ्रूट दे दे। लेकिन उसातो मना करता है, पर वो रैबिट फिर भी नहीं मानता और उसातो के पैरों के पास आकर उसे मनाने लग जाता है। तभी उसातो आखिर में हार मानकर उसे दे देता है और कहता है कि अगली बार से मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। तभी रोज़ वहाँ पर आती है और रोज़ कहती है कि तो मैंने इसका कंफर्मेशन कर लिया है, अब ये इसे रजिस्टर कर लिया जाएगा। तभी उसातो बताता है कि मैंने इसका नाम ब्लू रिन रखा है, यानी कि ये ब्लू ग्रिजली है, इसलिए इसका ब्लू रिन नाम रखा है। तभी वो कहती है कि उसे वो सब तो ठीक है, लेकिन उसे भी हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ये काम की बात सुनकर ब्लू ग्रिजली डर जाता है और रोज़ कहती है कि उसका काम मैं डिसाइड करूँगी। तभी वो कहता है कि वो छोटा बच्चा है, इसलिए उसे ज़्यादा काम मत देना। तभी हमें पता चलता है कि उसका काम तो ये है कि वो उसातो के पीठ पर बैठे। तभी वो रोज़ कहती है कि तुम्हें इसे लेकर भागना होगा, जैसे कि बैटलफील्ड में कोई इंजर्ड सोल्जर है। तभी वो कहता है ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, मैं उससे उठाकर भाग सकता हूँ। तभी वो भागने लगता है और रोज़ पीछे से चिल्लाने लगती है, ज़ोर से भागो और ज़ोर से भागो, ऐसे तो तुम मारे जाओगे। तभी उस झाड़ियों में से कोई रेस्क्यू स्क्वाड का एक मेंबर उस पर अटैक करता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तभी एक और मेंबर उस पर अटैक करने आ जाता है और वो कहता है कि हम बैटल लाइक पोजीशन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि तुम्हें बैटल एक्सपीरियंस हो। तभी वो उसके ऊपर कोई ऊपर से अटैक कर देता है, तो कोई स्मेल वाले एसिडिक बॉम्ब फेंकता है। तभी वो उनसे भी बचकर निकल जाता है और देखता है कि वो कोई एसिडिक बॉम्ब नहीं, बल्कि गंदी स्मेल करने वाले बलून से। तभी यहाँ पर एक आदमी एक ट्रैप बिछाता है और वो उस ट्रैप को उसातो पर छोड़ देता है। उसातो उससे भी कैसे ना कैसे जैसे तैसे करके बच जाता है और भागकर आगे चला जाता है। तभी उसातो एक जगह पर रुक जाता है और तभी ग्लोरिन उसके पास आ जाता है और उसे सहलाने लग जाता है। उसातो कहता है तुम टेंशन मत लो, ऐसी सिचुएशन से काफ़ी दिनों से लड़ रहा हूँ। तभी रोज़ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ह्यूमन बॉडी हमेशा एंग्जाइटी की वजह से और फियर की वजह से ज़्यादा जल्दी थक जाती है। तभी रोज़ अपना हाथ उसके सिर पर रख देती है और उसे उसकी मतलब स्ट्रेस को हील कर देती है और एंग्जाइटी और फियर को भी ठीक कर देती है। तभी रोज़ उसे टाउन में जाने के लिए भी कहती है, वो टाउन से भागते हुए जाता है। तभी सभी उस ब्लू ग्रिजली को देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी उसा तो सोचता है कि ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा लोगों को, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर को टाउन में लेकर आया हूँ। तभी उनका रिएक्शन देखकर उसा तो भी काफ़ी चौंक जाता है। तभी वो ब्लूरिन उठ जाता है नींद से और वो किसी फूड स्टॉल की तरफ इशारा करने लगता है, जहाँ पर उसे वही फ्रूट्स दिखते हैं जो कि उसने सुबह सुबह खाए थे। तभी वो उसा से वो फ्रूट्स लेने के लिए बातें करने मांगने लगता है। तभी वो गुस्सा तो उससे उनसे उस शॉप ओनर से कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं बाद में आकर इन्हें ले जाऊंगा, क्या आप मुझे इन फ्रूट्स का नाम बता सकती है? वो शॉपकीपर उसातो को उसका नाम बताती है और बताती है कि ये कोई वियर्ड बात नहीं है, क्योंकि हमें रेस्क्यू स्क्वाड के सारे मेंबर्स ऐसे ही दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी उसातो कहता है कि ठीक है। तभी वो शॉपकीपर उसातो को वो एप्पल फ्री में दे देती है
उसातो भी उन्हें कहता है कि मैं बाद में रिपे कर दूँगा, तभी वो वहाँ से भागकर आगे जाने लगता है। तभी वहाँ पर हमें एक स्पिरिट बॉक्स दिखाई जाती है जो कहती है कि क्या वो रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर था? तभी वो शॉपकीपर हाँ में जवाब देती है। तभी ब्लूरिन और वो उसातो दौड़ रहे होते हैं, तभी उनके पास से एक डॉक्टर पास होता है जो कि उसातो को पहचान लेता है और उसातो के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं पाता जैसे कि उसातो दौड़ रहा है और जल्द ही पीछे गिर जाता है। और तब भी उसातो का ध्यान उस पर जाता है कि कोई पीछे गिरा है, तभी उसातो उसे उठाकर एक जगह पर जाकर बिठा देता है और उसकी चोट को हील करता है। तभी वो कहता है, क्या तुम ही वो नए हीलर हो? तभी उसातो भी उसे हाँ में जवाब देता है। तभी वो कहता है कि माफ़ करना, मैं भी एक हीलर हूँ, लेकिन मैं खुद की इंजरीज़ को हील नहीं कर पाता, इसलिए मैं फ्रंट लाइन में बैटलफ़ील्ड पे फ्रंट लाइन में ना रहकर बैक लाइन में मैं और मेरे सिस्टर काम करते हैं। तभी उसातो को पता चलता है कि ये वही हीलर है जो कि जिसके बारे में कैप्टन बता रही थी, यानी कि कैप्टन रोज़ उसे बता रही थी। वो डॉक्टर बताता है कि मैं इसी टाउन में मैं और मेरी बहन के साथ एक क्लिनिक चलाते हैं जो कि लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तभी उषा तो उससे बात करता है कि कैप्टन ने मुझे उस दिन बताया था कि मैं उनके साथ फ्रंट लाइन पे काम कर सकता हूँ। क्या फ्रंट लाइन पे काम करना मैं कर पाऊँगा? मतलब मैं एक नया आदमी हूँ और मैंने कभी बैटल एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो क्या मैं सच में उनके साथ काम करने के लायक भी हूँ? तभी वो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम तो देख ही सकते हो मेरी बॉडी काफ़ी वीक है और मैं खुद को हील नहीं कर पाता, इसलिए मैं बैटल फील्ड पे काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम बैटल फील्ड पे काम करोगे तो तुम उन हीरोज़ को ज़रूर ही बचा पाओगे जो कि बैटल फील्ड के फ्रंट लाइन पे घायल हो जाते हैं। अगर तुम वहाँ पर नहीं होगे तो हम हीरोज़ को गँवा देंगे, और अगर मैं पीछे नहीं रहूँगा तो हम सोल्जर्स को गँवा देंगे। हीरोज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो डॉक्टर उसातो से कहता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत हार्ड है? मुझे पता है कि वो बहुत हार्ड है और मैं उसके सामने नहीं टिक पाया। क्या तुम रोज़ को हेट करते हो ट्रेनिंग के लिए? उसातो कहता है, नहीं, मैं तो उसे एक चैलेंज समझता हूँ। तभी वो कहता है कि अच्छा, तो तुम उस चीज़ को एक चैलेंज समझते हो, बहुत अच्छे। तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और वो पूछने लगती है कि तुम कहाँ गए थे और क्या किससे बात कर रहे थे? तभी वो बताता है कि मैं उसी नए हीलर से बात कर रहा था जो कि रोज़ ने बताया था कि जो वो रेस्क्यू स्क्वाड में नया जॉइन हुआ है। तभी वो कहती है कि मुझे भी उससे मिलना था, क्या तुमने उसे रोका नहीं? तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किंगडम के पैलेस के गेटकीपर से बात कर रहा होता है और तभी वो गेटकीपर से बात करता है और गेटकीपर से ब्लूरिन को अंदर ले जाने की परमिशन मांगता है। वो गेटकीपर कंफर्म करता है कि रोज़ ने पहले ही परमिशन ले ली है, इसलिए तुम्हें फिर से परमिशन मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो अंदर जाकर देखता है जहाँ पर सभी लोग स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो इनुगामी सेंपाई को देखता है जो कि 3 लोगों के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। वो तभी उसातो को देखकर उसे हाय कहती है। उसातो के भी चौंक जाता है कि उसने उसे नोटिस कर लिया। तभी वो देखती है कि उसातो के बैग पर कोई बियर है। तभी वो एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और वो उस बियर को सहलाने लगते हैं। इनुगामी सान उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या मैं भी उसे सहला सकती हूँ? तभी वो उसे हाथ लगाने जाती है, लेकिन ब्लूरिन उसके हाथ को धक्का दे देता है और वो कहता है कि वो नए लोगों के साथ घुल-मिल नहीं पाता। उसके बर्ताव के लिए उसातो उससे इनुगामी सेंपाई से माफ़ी माँगता है और इनुगामी सेंपाई कहती है कि ये तो काफ़ी क्यूट है। तभी वो उसके पास हाथ ले जाती है तो ब्लूरिन अपना उसका हाथ मुँह में दबा लेता है। तभी उसातो भी ऐसा करके देखता है और वो कहता है कि लगता है इसे हाथ चबाना काफ़ी पसंद है। तभी वो दोनों बातें करने लगते हैं। उसातो कहता है कि तुम्हारा हाथों में तो छाले पड़ गए। तभी वो देखता है कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने की वजह से इनुगामी सेंपाई के हाथ में छाले पड़ गए। वो कहती है कि हाँ, ज़रूर ही। तभी वो उसके हाथ को पकड़कर उसे हील करने लग जाता है और उसका हाथ बिल्कुल ही पेजले जैसा हो जाता है। वो देखकर काफ़ी चौंक जाती है और काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन वो शर्मा भी रही होती है क्योंकि उसका हाथ उसातो ने ऐसे सडनली पकड़ लिया होता है। तभी उसातो उसका हाथ जल्दी से छोड़ देता है रियलाइज़ करके। उसातो तभी टॉपिक चेंज करता है और काज़ुकी के बारे में पूछता है। तभी काज़ुकी को हमें दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में आया हुआ होता है। वो भी प्रैक्टिस करने के लिए, वो रियल बैटल एक्सपीरियंस करने के लिए फॉरेस्ट में आया हुआ होता है और उसके साथ एक पूरी की पूरी टीमें होती है, ना कि उसातो जैसे उसे जंगल में फेंका नहीं जाता। तभी काज़ुकी उनसे पूछता है कि अगर मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भेजा है तो मेरे साथ इतना प्रोटेक्शन की वजह से तो मैं कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊँगा। तभी उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि वुल्फ होते हैं और वो फायर वुल्फ होते हैं जो कि उन पर अटैक कर देते हैं। तभी उसातो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि काश मैं भी इन जैसे कैसल में रह पाता और अलग लाइफ जी पाता। तभी उसातो इनुगामी सेंपाई से कहता है, लेकिन आप तो काफ़ी एंजॉय कर रहे होगे हर मिनट को। तभी वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? वो मना कर देता है और ब्लूरिन को उठा के कहता है, मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। तभी वो कहती है कि अगली बार अब वो काज़ुकी के आने के बाद मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम नहीं मिल पाऊँगी। तभी हमें उसातो को टाउन से दौड़ते हुए घर जाते वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लूरिन सो चुका होता है। तभी उसातो कहता है कि मैं अपनी पावर्स के साथ ज़रूर ही हीरोज़ को बचाऊँगा। वो हीरोज़ ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी है, इसलिए। तभी वो शाम को ब्लूरिन को सुलाने के बाद खुद भी सोने जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर रोज़ बाहर आकर खड़ी हुई होती है।
रोज़ कहती है उषा तो क्या ये तुम हो? तभी उषा तो कहता है हाँ मैडम ये मैं ही हूँ। तभी उषा तो को वो कहती है कि क्या उन दोनों की ट्रेनिंग अच्छी है? तभी वो कहता है कि हाँ ज़रूर उनकी भी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है, वो दोनों भी अपना 100% दे रहे हैं। तभी वो उषा तो को बताती है कि क्या तुम उस मॉन्स्टर के अटैक से डर गए थे? तभी वो बताता है कि हाँ मैं ज़रूर डर गया था। तो वो बताती है कि ऐसे कई सारे मॉन्स्टर्स हमारे बैटलफील्ड पे वेट कर रहे होंगे, इसीलिए तुम्हें डरना नहीं होगा। अगर तुम्हें तुम्हारे हीरोज़ को यानी कि तुम्हारे दोस्तों को बचाना है तो तुम्हें अपना 100% देना होगा। मेरे साथ काम करो और तुम अपने दोस्तों को बचा पाओगे। तभी उषा तो भी उसकी बात सुनकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर उनको बचाऊँगा। तभी वो कहती है कि तुम्हारे अंदर जो फायर है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है उषा तो। तभी उषा तो उनसे उससे कहता है कि रोज़ उषा तो से कहती है मुझे तुम पर काफ़ी भरोसा है, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करना। तभी हमें रेस्क्यू स्क्वाड के अदर मेंबर्स को उन्हें सुनते हुए दिखाया जाता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सो रहे होते हैं, लेकिन तभी रोज़ आकर उषा तो के मुँह पर बैग फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें किंगडम में बुलाया गया है। उषा तो कहता है मैं तो कल ही जाकर आया था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।